हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका उदित फार्माजाब की इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दीपक और आज आपके सामने हम लेके आए हैं भारत का राजपत्र। सर ये क्यों लेके आए हैं? क्योंकि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक गैजेट जारी हुआ है और हम बन गए हैं, हम फार्मेसी वाले बन गए हैं क्या, गैजेटेड ऑफिसर। जी सर, यानी हमारे फार्मेसी का कैडर नहीं था, उसको जानेंगे हम कि भाई कैडर क्या होता है, भारत का राजपत्र क्या होता है। अब उसके लिए कैडर बना दिया गया, जैसे कि आप आईएएस बनते हो, पीसीएस बनते हो, तो उसके लिए कैडर है। अब जितने भी गैजेटेड पोस्ट होते हैं ना, सब रिपोर्टेड पोस्ट होते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं, रिस्पेक्ट मिलता है बहुत ज़्यादा। तो हमारे फार्मेसी फील्ड में इसकी मांग थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस मांग को सुना और क्या किया, भारत का राजपत्र जारी कर दिया। उसमें हम देखते हैं है क्या, समझने का प्रयास करते हैं कैडर रूल क्या है, फार्मेसी का कैडर रूल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम ये जानेंगे गैजेट्स ऑफ इंडिया क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। देखिए गैजेट्स ऑफ इंडिया क्या होता है, भारत का राजपत्र होता है, भारत सरकार का आधिकारिक सरकारी प्रकाशन होता है, जिसके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रकाशित करती है। यानी कि चाहे कोई कानून हो, नियम हो, भर्ती नियम हो, अधिसूचना हो, ऑर्डर हो, आपको यहीं पर प्रकाशित किया जाता है, सरकार द्वारा गैजेट्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी गैजेट्स ऑफ इंडिया में हमारे फार्मेसी कैडर रूल का प्रकाशन किया गया है कल के डेट में। सीधी सी भाषा में बात की जाए तो अगर किसी भर्ती में के नियम को गैजेट्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जाता है तो वह केवल ड्राफ्ट नहीं बल्कि सरकारी तौर पर लागू और वैध, लागू भी होना चाहिए और वैध भी माना जाता है। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि गैजेट्स ऑफ इंडिया कल फार्मेसी कैडर रूल प्रकाशित किया है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। सर बेसिकली अगर हम पीडीएफ को देखें जो गैजेट्स ऑफ इंडिया में दिया है, उसको देखें तो देख के समझने का प्रयास करें तो उन्होंने क्या लाया है, सारा चीज़ हमारे पोस्ट से रिलेटेड बताया है कि क्या अधिनियम क्या होता है, वो सारी चीज़ें बेसिकली बताया गया है कि हमारा पोस्ट का कार्य क्या है, किसको क्या पोस्ट क्या रोल होता है फार्मासिस्ट का। अब हम फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे इस गैजेट्स के थ्रू, अगर जो वैकेंसी आती है उसको अब हम फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, फार्मेसी अधिकारी के नाम से जानेंगे। ग्रुप बी की पोस्ट समूह ख की, और पे लेवल भी बढ़ गया है, जो हमारा 4 और 5 पे लेवल पे वैकेंसी आती है ना, वो हमारी पे लेवल हो गई है 7, यानी सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है। अब फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे, हम कहलाएंगे फार्मेसी अधिकारी। अब अधिकारी हमारे नाम के आगे जुड़ गया है, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है सर अधिकारी कब कहलाएंगे, आप कहलाएंगे फार्मेसी अधिकारी। फिर आप कहलाएंगे जैसे प्रमोशन होगा वरिष्ठ फार्मेसी, फिर ऐसे ऐसे जो सीक्वेंस वाइज आपका जो पोस्ट है वो आपका प्रमोट होता रहेगा। तो बेसिकली उसी को जानने का प्रयास करते हैं, क्या है, कैसे है, क्या पे लेवल, कैसे इसकी वैकेंसी आने वाली है, किस तरीके का इसका प्रोसेस है। तो बेसिकली उस पीडीएफ में जो दिया गया है, अगर हम छोटे से बात में इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो फार्मेसी अधिकारी कब होगा, वो वैकेंसी आएगी, वो कैसे आएगी, रिक्रूटमेंट पे, जैसे आजकल वैकेंसी आती है ना, वैसे वो वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी आएगी तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी, प्रमोशनल बेस नहीं रहेगा। उसमें डी फॉर्म और वी फॉर्म दोनों एलिजिबल रहेंगे। किसी भी स्टेट से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, सीधी भर्ती आएगी। लेकिन अगर वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी की बात की जाए, सहायक मुख्य फार्मेसी अधिकारी की बात की जाए, मुख्य फार्मेसी अधिकारी की बात की जाए, जिला फार्मेसी अधिकारी की बात की जाए, संयुक्त निदेशक की बात की जाए, जो कि बहुत बड़ा पोस्ट और रिपोर्टेड पोस्ट, देखिए पे लेवल 8 हो जाता है। फार्मेसी अधिकारी के बाद आप बन जाएंगे पे लेवल 8 पे चले जाएंगे, अच्छी खासी सैलरी, पे लेवल 9, 10, 11, 12। तो बेसिकली इसमें से एक ही वैकेंसी है जो डायरेक्ट आएगी, आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप फिल करेंगे, आप क्वालिफाई होंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फार्मेसी अधिकारी बन जाएंगे। जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है अब आएगी फार्मेसी अधिकारी के नाम से, फार्मेसी ऑफिसर के नाम से, और उसमें डी और बी फॉर्म दोनों एलिजिबल रहने वाले हैं। वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी कब बनेंगे, आप जब फार्मेसी अधिकारी के तौर पर 7 साल काम किए होंगे। अच्छा सर, मतलब अगर हमने सिलेक्शन पाया फार्मेसी अधिकारी, 7 साल तक काम किया, उसके बाद आप बन जाएंगे वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी, आपका पे लेवल हो जाएगा 8। और वहीं आपने यहाँ पर
क्या किया कि अनुभव प्राप्त 7 वर्ष के बाद फार्मेसी अधिकारी के पद से 7 वर्ष बाद वरिष्ठ बन जाएंगे। इसके बाद आपकी पदोन्नति होगी सहायक मुख्य फार्मेसी अधिकारी पर। आप चाहे वरिष्ठ फार्मेसी, देखिए वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी हो, सूचना फार्मेसी अधिकारी हो, क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी हो, किसी ये तीनों में से किसी पद पे हो, उस पर आपने 5 साल काम किया है, चाहे वरिष्ठ, जैसे कि आपने फार्मेसी अधिकारी बना, 7 साल बाद आप वरिष्ठ बन गए। फिर सहायक फार्मेसी अधिकारी कब बनेंगे? जब आप वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी के पद पर 5 साल काम किए रहेंगे और पे लेवल हो जाएगा 9, और साथ में 2 और दिया है यहाँ पर। सर इसके बारे में आपने नहीं बताया, इसके बारे में बता रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए लेवल 8 के लिए सीधी भर्ती, ये क्या होगी? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगी, इसमें प्रमोशन नहीं होगा। ये बी फॉर्म वाले जो चिल्ला रहे थे, बी फॉर्म वाले हमारे मित्र, कि भैया बी फॉर्म के लिए कुछ अलग नहीं है, केवल डी फॉर्म के लिए है, तो भैया आपके लिए आ गई है, इसमें डी फॉर्म एलिजिबल नहीं होंगे। ये डायरेक्ट भर्ती आएगी, इसमें प्रमोशन नहीं होगा। बी फॉर्म केवल एलिजिबल रहेगा, दवा सूचना फार्मेसी अधिकारी के नाम से वैकेंसी आएगी और क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी के नाम से वैकेंसी आएगी, उसमें केवल बी फॉर्म एलिजिबल रहेंगे। और ये जो वैकेंसी आएगी लेवल 8 के समूह ख में आएगी, यानी ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है। यानी आपने चाहे वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी पर के पद पर 7 साल काम किया हो, या तो 5 साल काम किया हो, चाहे आपने सूचना फार्मेसी अधिकारी या क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी के पद पर, जो डायरेक्ट भर्ती होने वाली 5 साल काम किया हो, तो वो बेसिकली किसके लिए है? सूचना फार्मेसी अधिकारी कौन बन सकता है? बी फॉर्म, और क्लिनिकल फार्मेसी अधिकारी कौन बन सकता है? बी फॉर्म। तो ये दोनों जो पोस्ट रहने वाले हैं बी फॉर्म के लिए, और डायरेक्ट वहाँ से 5 वर्ष बाद सहायक मुख्य फार्मेसी अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन डी फॉर्म की बात की जाए तो पहले फार्मेसी अधिकारी बनना पड़ेगा, फिर वरिष्ठ फार्मेसी अधिकारी बनना पड़ेगा, 7 साल बाद आपको पोस्ट मिलेगा, उसके बाद 5 साल बाद आपको मिलेगी क्या? सहायक मुख्य फार्मेसी अधिकारी, जो कि पे लेवल 9 रहने वाला है। अब आते हैं इसके बाद सहायक मुख्य फार्मेसी अधिकारी बनने के बाद आप कहाँ बनेंगे? मुख्य फार्मेसी। सहायक के बाद मुख्य बनेंगे, और मुख्य फार्मेसी अधिकारी कब बनेंगे? भैया 5 साल आप कहाँ पे काम करेंगे? सहायक मुख्य फार्मेसी अधिकारी के पद पर काम करेंगे, तब जाके आप बनेंगे क्या? आप क्या बनेंगे? मुख्य फार्मेसी अधिकारी, मेन चीफ फार्मासिस्ट बेसिकली कहते हैं, है ना। तो बेसिकली मुख्य फार्मेसी अधिकारी बनेंगे 5 साल बाद, जब आप काम किस पे करेंगे? सहायक मुख्य फार्मेसी अधिकारी के तौर पे। और डिग्री वाले के लिए प्लस पॉइंट क्या रहने वाला सर? कि आप डिप्लोमा वाले 5 साल के लिए करेंगे, और आपने 3 ही साल किया, और 3 साल बाद आप मुख्य फार्मेसी अधिकारी बन गए। देखिए डिग्री वालों का कितना फ़ायदा। फिर इसके बाद जस्ट इसके बाद 2 साल आप काम करेंगे मुख्य फार्मेसी अधिकारी के तौर पर, तो आपको 2 साल बाद आपको की पदोन्नति होगी, और फिर इसके बाद आप बन जाएंगे जिला फार्मेसी अधिकारी या उप निदेशक, फार्मेसी के उप निदेशक। इतना बड़ा पोस्ट, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद 1 वर्ष बाद काम कर फिर संयुक्त निदेशक बन जाएंगे फार्मेसी के। तो बेसिकली जो कैडर जारी हुआ है, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, वो बेसिकली हमारे फार्मेसी फील्ड के लिए बहुत अच्छी बात रहने वाली है। दूसरी बात कि आप एक गैजेटेड ऑफिसर बन चुके। अब जो भी वैकेंसी आएगी ना, वो आप गैजेटेड पोस्ट पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, अभी सेंट्रल ने जारी किया है, अब इसको अप्लाई करना स्टेट का काम है। अब स्टेट में होगा धीरे धीरे, तो थोड़ा सा हो सकता है समय लग जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट की पोस्ट आने वाली है क्या है? फार्मेसी अधिकारी के नाम से आएगी। पे लेवल 7 रहने वाला है, जो 29,200 की आती थी नहीं इन्हें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं भैया, अपडेट हो चुके हैं, आप हो चुके हैं गैजेटेड ऑफिसर। तो भैया आपके अगर सपना है कि हम गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बने, और फार्मासिस्ट में फार्मेसी अधिकारी के बाद वरिष्ठ फार्मेसी सहायक मुख्य ऐसा पोस्ट प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आज से ही तैयारी को मजबूत कर दीजिए। और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए इसी तरीके का जुड़िए उदित फार्मा जॉब के साथ ही उदित फार्मा जॉब ला रहा है आपके लिए उदित एप्लीकेशन पे आप जाइए। उदित फार्मा जॉब एप्लीकेशन है, आप लोगों के लिए ला रहा है बैच गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए। और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।